नमस्कार। सनातन धर्म को हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म ऐसे कई नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अन्य धर्मों की अपेक्षा ज्यादा धर्म ग्रंथ हैं। यदि आप अपने को हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं, तो आपको हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए। किस ग्रंथ में क्या है वो भी पता होना चाहिए। ये वीडियो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको अपने धर्म के बारे में पता रहे। ये वीडियो कई भागों में होगा, तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही इस चैनल पर वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत मिल जाएगा। सनातन धर्म में जो सबसे मुख्य ग्रंथ है वो है वेद, उपनिषद, गीता। गीता भी कई सारे हैं। जो प्रचलित है, जो हम लोग पढ़ते हैं, वो है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन और भी गीता है जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पुराण है, दर्शन है, वेदांग है और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। तो हम लोग क्रम से एक एक करके इसको समझेंगे। आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले वेद के बारे में। वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान या ज्ञान की राशि का संग्रह। इसे ऐसे समझे कि एक ऐसा ग्रंथ जिसमें ज्ञान का भंडार हो। वेदों के एक भाष्यकार हुए थे, सायणाचार्य। भाष्यकार का अर्थ हुआ जिसने वेदों की व्याख्या किया हो। वेद के जो मंत्र हैं उनको ऋचा कहा जाता है, जिसका अर्थ समझना मुश्किल है, तो इन्हीं ऋचाओं को आसान भाषा में लिखने को भाष्य करना कहा जाता है। तो सायणाचार्य ने वेदों का अर्थ लिखा कि वेद वो ग्रंथ हैं जो अभीष्ट की प्राप्ति कराते हैं और अनिष्ट को दूर करने का उपाय बताते हैं। जैसे ये जो हमारी पृथ्वी है, तो इस पर जो भी वस्तु है उसे देखने के लिए हमें आंखों की आवश्यकता होगी। बिना आंखों के तो हम देख नहीं पाएंगे। वैसे ही पारलौकिक चीजें यानी कि जो इस संसार से अलग है, उसे देखने के लिए हमें वेद रूपी आंखों की आवश्यकता होगी। पारलौकिक चीजें क्या होती हैं? आत्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष जैसी कई सारी चीजें हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ कि वेदों को पहले लिखा नहीं गया था। इसे ऋषि अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और याद करा देते थे। फिर उनके शिष्य अपने शिष्य को, इस तरह से परंपरा सुनने सुनाने की थी। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया। जो बाद के ग्रंथ हैं जैसे कि पुराण आदि, तो उनको स्मृति कहा गया। यदि कोई प्रश्न है और उसके उत्तर में विवाद है, जैसे श्रुति ग्रंथों में उत्तर कुछ और है और स्मृति ग्रंथों जैसे कि पुराण आदि में उत्तर कुछ अलग है, तो अंतिम जो प्रमाण होगा वो श्रुति ग्रंथों को ही माना जाएगा, वेद को ही माना जाएगा। हिंदू धर्म में वेद, उपनिषद और गीता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में जो आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा है, वो भगवान को मानने या न मानने से नहीं है, बल्कि जो व्यक्ति वेदों में विश्वास रखता है वो आस्तिक है और जो वेदों में विश्वास नहीं करता है वो नास्तिक है। इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है कि नास्तिको वेद निंदकः। वेद चार हैं जिनका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वो देवताओं के स्तुति या प्रार्थना के लिए हैं। वेद में देव उनको कहा जाता है जो मनुष्यों को कुछ न कुछ देते हैं। जैसे इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं, अग्निदेव अग्नि देते हैं। ऐसे ही अन्य देवता हैं जैसे कि सूर्य, चंद्रमा आदि। ये भी कुछ न कुछ मनुष्यों को देते हैं, इसलिए इनको देव कहा गया है। वेदों का संबंध यज्ञ से है। यज्ञ का विधान क्या है, कैसे करना है, उसके बारे में भी वेदों में लिखा है। जो पुरोहित यज्ञ को कराता है उसे ऋत्विज कहा जाता है। चार ऋत्विज होते हैं। चारों वेदों के अनुसार एक का नाम है होता, दूसरे का नाम है अध्वर्जु, तीसरे हैं उद्गाता और चौथे हैं ब्रह्मा। अब यजुर्वेद को समझते हैं। जब यज्ञ होता है तो आपने देखा होगा कि हवन के समय मंत्र बोले जाते हैं, वो यजुर्वेद के मंत्र हैं। कर्मकांड के लिए यजुर्वेद है। कर्मकांड मतलब जितने भी दैनिक जीवन में पूजा आदि होते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे विवाह हो गया, श्राद्ध हो गया या कोई यज्ञ आदि, तो उसको कर्मकांड कहते हैं। सभी देवताओं के लिए विशेष मंत्र होते हैं, उसी से उनका पूजन आदि किया जाता है। और मनुष्यों के अलग अलग उद्देश्यों के लिए भी अलग अलग मंत्र हैं। यजुर्वेद में भी दो भाग हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद।
दोनों ही कर्मकांड से संबंधित हैं। अब सामवेद को समझ लें। वेदों के गेय मंत्र यानी कि जो गाया जा सके ऐसे मंत्रों का संकलन सामवेद में है। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा लिखा है, तो उसमें वो लिखते हैं कि साम शब्द का सीधा अर्थ है गीत, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो वेद गीत संगीत से संबंधित है उसे हम सामवेद कहेंगे। संगीत और सृष्टि का संबंध प्राचीन काल से है, इसलिए सामवेद के मंत्रों को जब पढ़ा जाता है तो उद्गायन रीति से पढ़ा जाता है। उद्गायन का मतलब होगा कि स्वर को ऊंचे आलाप से शुरू करना और धीरे धीरे नीचे आलाप पर आना। साम गायन के इस विधि से मन मस्तिष्क को बहुत शांति मिलती है। ऐसा इसलिए भी पढ़ा जाता है कि होता द्वारा जब ऐसे पढ़े जाने पर देवता प्रसन्न होते हैं तो मनुष्यों की इच्छा पूरी करते हैं। अब अथर्ववेद को समझते हैं। अथर्ववेद को वेदत्रयी में नहीं गिना जाता है। वेदत्रयी का नाम शायद आपने पहले सुना हो। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आते हैं, क्योंकि ये तीनों वेद ज्ञान, कर्म और उपासना के लिए हैं, इसलिए इनको वेदत्रयी में रखा गया है। अथर्ववेद को तो काफी समय तक वेद के रूप में रखा ही नहीं गया था, इसे बाद में इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि वैदिक काल में व्यक्ति का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। वो इस भौतिक जगत को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। तीन वेद तो ज्ञान के लिए हैं, पारलौकिक चीजों के लिए हैं, लेकिन अथर्ववेद में इस भौतिक जगत के लिए, इस शरीर के लिए क्या सही है क्या गलत है वो सब लिखा है, लेकिन बाद में इसे वेद चतुष्टय में रखा गया। तीनों वेद में अधिकतर मंत्र यज्ञ से संबंधित हैं, लेकिन अथर्ववेद में जो मंत्र हैं वो इस सृष्टि के गूढ़ ज्ञान, दिव्य प्रयोग, रोगों के उपचार, विवाह, समाज व्यवस्था, आत्मरक्षा, तंत्र आदि से संबंधित हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये अथर्ववेद आपके जीवन से संबंधित है। तो आज की जानकारी थी वेद के बारे में। अब अगली चर्चा हमारी होगी वेदांग के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।